दोस्तों, समुद्र की विशालता कितनी महान है ये तो आप भी जानते हैं। और उसी विशालकाय समुद्र की गोद में सैकड़ों सालों से एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसने एक ही झटके में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। एक ऐसा शानदार जहाज जिसे दुनिया के तमाम अमीर और रईस लोग के सफर के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपनी पहली यात्रा में ही ये जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और इस पर बैठे लगभग सभी 70% लोग कुछ ही पल में मौत को प्यारे हो गए। आखिर क्या हुआ था उस रात जो दुनिया इतने बड़े हादसे की गवाह बनी? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। 14 अप्रैल 1912 को वो काली तारीख थी जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा लिया था, क्योंकि इस रात को वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कभी ना डूबने वाला RMS टाइटैनिक जहाज पानी में पूरी तरह से समा गया। लेकिन इस हादसे की शुरुआत होती है 4 दिन पहले, यानी कि 10 अप्रैल 1912 को। ये वो सुहाना दिन था जब हर किसी को सिर्फ एक ही इंतजार था कि वो दुनिया के सबसे विशालकाय और आलीशान जहाज पर यात्रा कर सके। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में मौजूद हर आदमी की नजर इस जहाज पर टिकी हुई थी। अब यकीन नहीं मानेंगे कि ये जहाज इतना बड़ा था कि अगर इसे खड़ा कर दिया जाता तो ये 80 माले की इमारत से भी ऊंचा होता। पर इस जहाज में सफर करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। टिकट बहुत ज्यादा महंगे थे, केवल इंग्लैंड के अमीर लोग ही उसे खरीद सकते थे। सर्व सुविधा वाले इस जहाज में 3 क्लास बांटे गए थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। हर यात्री ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से टिकट्स खरीदे। जब ये जहाज चलने वाला था तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। कुछ यात्रा करने जा रहे थे तो कुछ अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को छोड़ने के लिए आए थे। और इसी के साथ ही एक बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की भी थी जिनका जहाज यात्रा से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो बस इन सभी सुविधाओं से भरपूर टॉप लेवल के जहाज को देखना चाहते थे। पर उस टाइम भला किसे पता था कि जहाज पर खुशी खुशी यात्रा करने निकले लोग शायद कभी भी लौट कर ना आ पाए। दुनिया का सबसे खूबसूरत और विशालकाय जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक फ्रांस पहुंचता है। वहां से कुछ और मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचता है। कुछ और मुसाफिर यहाँ पर सवार होते हैं, जिसके बाद टाइटैनिक अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अपनी यात्रा के शुरुआती 3 दिनों तक तो सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था कि मानो इसमें बैठे यात्रियों को जन्नत सा महसूस हो रहा हो। चारों तरफ समुद्र के बीचों बीच चल रहा ये जहाज सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। 1300 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर टाइटैनिक अटलांटिक के पार चल रहा था। सभी अपनी यात्रा का पूरा लुत्फ उठा रहे थे और लोग अपनी यात्रा में इतना ज्यादा खो गए कि चौथे दिन की रात को किसी का भी ध्यान मौसम की तरफ नहीं गया। उस रात समुद्र बिल्कुल शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए आसपास रोशनी बहुत कम थी। सिर्फ और सिर्फ टिमटिमाते तारे ही नजर आ रहे थे। ये सब कुछ इतना शांत और सुंदर था जैसे तूफान से पहले वाली शांति होती है, क्योंकि शांत समुद्र जितना खूबसूरत लग रहा था उतना ही ज्यादा खतरनाक था। अगर पानी में तेज लहरें उठ रही होती तो वो बर्फीली चट्टान से टकराकर झाग बनाती और जहाज चला रहे क्रू मेंबर को चट्टान होने का अंदाजा पहले ही लग जाता और इतना बड़ा हादसा होता ही ना। हालांकि 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के बाहर की निगरानी के लिए रखा गया था और उनमें से एक फेडरिक नाम के बंदे ने जहाज के सामने काला पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नजर नहीं आई, उसे तो बस इतना दिख रहा था कि बीच के कुछ हिस्से में तारे नहीं दिख रहे हैं। तभी उसे खतरे का अंदाजा होता है और उसने 3 बार घंटा बजाकर खतरे का संकेत भेज दिया। फोन भी लगाया, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब जहाज को चला रहे कप्तान को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो उतनी ही देर में बर्फ की चट्टान टाइटैनिक से टकरा चुकी थी और ये टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इसने जहाज में 3rd क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। हालांकि 1st क्लास में सफर करने वाले यात्री ऊपर की तरफ थे और उन्हें इस बिन बुलाई मौत का कोई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन 3rd क्लास में सफर कर रहे यात्री समझ चुके थे कि कुछ तो बहुत भयानक हुआ है। 3rd क्लास में सफर करने वाले इकलौते चश्मदीद गवाह फ्रेडरिक बैरेट ने बताया कि जहाज में बहुत तेजी से पानी भर रहा था, जिसे संभालना किसी के भी बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे पूरे जहाज में ये खबर फैल चुकी थी कि कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अब समुद्र के अंदर डूबता जा रहा है। मुसाफिरों में हड़कंप मच गया, छोटे बच्चे रोने लगे। हर कोई इस भयानक नजारे के साथ अपनी मौत को सामने आता देख रहा था, क्योंकि पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इस तापमान के पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता था। और जहाज के मालिकों को ऐसा लग रहा था कि ये इतना बेहतरीन जहाज है कि कभी डूबेगा नहीं, जिसके चक्कर में लोगों की संख्या में 1/3 भी लाइफ बोट जहाज के अंदर नहीं रखी गई। ऐसे में मौत तो निश्चित थी, बस फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए लड़ते रहे तो कुछ ने इस भयानक हादसे के आगे अपने घुटने टेक कर खुद ही मौत को गले लगा लिया। चारों तरफ मौत का मातम छाया हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो ना मौत के आगे घुटने टेकने को तैयार थे
और ना ही जिंदगी की चाहत रख रहे थे। वो तो इस मुश्किल समय में लोगों के अंतिम पलों को आनंद से भरने के लिए बेताब थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियंस का दल था। इस घटना से बचकर निकलने वाले चुनिंदा लोगों ने बताया कि जहाज के अंदर एक ऐसा म्यूजिशियन का दल था जो लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोग तो चुपचाप संगीत की दुनिया में खो गए और अपने आसपास के लोगों को भी अंतिम समय में याद दिलाया कि अगर मौत होनी है तो उसे हंसकर गले लगाना होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जहाज तिगड़ा होता जा रहा था, लेकिन ये म्यूजिशियंस संगीत बजाते रहे। पर अफसोस की बात तो ये है कि दूसरों के लिए सोचने वाले इन म्यूजिशियंस के दल में से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। 14 अप्रैल 1912 की रात को 11:40 पर टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराया था और 15 अप्रैल 2:20 पर यानी कि टक्कर के 2 घंटे और 40 मिनट के बाद कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में पानी के अंदर समा गया और जहाज के साथ ही डूब गए वो रहस्य जो इसके डूबने की वजह बता सकते थे। क्योंकि जब लाइफ बोट्स पर लोगों को बचाया जा रहा था तब महिला और बच्चों को पहले जाने का मौका मिला, जिस कारण सुबह तक सेकंड क्लास के 92 पुरुषों की मौत हो चुकी थी और थर्ड क्लास की तो आधे से ज्यादा महिलाएं भी कुछ ही समय में मौत को प्यारी हो गई थी। और सबसे दुखद बात तो ये है कि जहाज में मौजूद अधिकतर लोगों की मौत डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने की वजह से हुई थी। टाइटैनिक में लगभग 2200 के करीब लोग सवार थे, जिसमें से मात्र 710 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका। बाकी के 1500 से ज्यादा लोग इस मंजर को देखने के बाद कुछ और देखने लायक नहीं बचे और उनकी मौत हो गई। 15 अप्रैल की सुबह जब हुई तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक के ही चर्चे चल रहे थे। टाइटैनिक को लेकर कई अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार के आरोप लगे। किसी ने कहा कि सारी गलती जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो बर्फीला इलाका है, तब भी उन्होंने जहाज को तेज रफ्तार से चलाना जारी रखा। उन्हें कई सारी चेतावनियां भी मिली, लेकिन उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो इस जहाज को दुनिया का सबसे विशालकाय और शानदार जहाज बनाने के साथ साथ दुनिया के सबसे तेज जहाज का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। और जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कम लाइफ बोट दी, जिसकी वजह से ज्यादा लोग मारे गए। और तीसरा आरोप टाइटैनिक का डिजाइन तैयार करने वाले थॉमस एंड्रयूज पर लगा कि उन्होंने टाइटैनिक को घटिया मटेरियल और कमजोर डिजाइन दिया था, क्योंकि किसी भी जहाज के टूटने पर उसके 2 टुकड़े तो नहीं होते। कई सारी जांचों और रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि ये तीनों ही आरोप बेबुनियाद है। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उसके ऊपर कई तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए और तब ये पता चला कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल बेकार था। बल्कि रिसर्च में तो ये पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब बर्फ की चट्टान टकराई तो उसकी वजह से हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा, जिसकी वजह से दबाव वाली जगह को काफी नुकसान हुआ और वो टूट कर बिखर गई, जहां से पानी धीरे धीरे जहाज के अंदर जाने लगा और जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने की वजह से जहाज आगे से डूब गया। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।